करिए। 100 सर वाला रावण है मोदी, ये बोला था झूठों का सरदार है। जनता ने 156 सीटें दी, 156, छाती 56 और सीटें 156। नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दिया। यह दिखाता है जितना गाली दोगे उतना जनता जवाब देगी। दूसरी बात, राहुल गांधी ने क्या कहा था, ये सारे चोर मोदी ही क्यों होते हैं? क्या हुआ? तो भुगत 52, के लिए वो, मैं वही बता रहा हूं, 52 साल के अपरिपक्व बालक, उनको 2 साल की सजा हुई, उनकी सांसदी भी चली गई। लेकिन वजह क्या है? वजह यह है। स्वागत है आप सभी का डिबेट नेटवर्क चैनल पर। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली है कांग्रेस के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, अमीश देवगन, बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया और कांग्रेस प्रवक्ता आचार्य प्रमोद कृष्णम के बीच में। जैसे ही अभी हाल ही में मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनका प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक बयान आया, उस बयान को लेकर घमासान हो गया और राजनीति सुलगने लगी। खैर, आप लोग देखिए डिबेट में और अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट पे दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए चलते हैं मेन वीडियो में। डबल इंजन की सरकार आएगी और जनता ऐसा खड़गे जी को करेगी, कहते हैं ना घर का न घाट का, वो हालत हो जाएगी। जी मैं रुक करता हूं अनुराग भदौरिया का। अनुराग भदौरिया, उनकी अपनी कहानी चल रही है, आप अपनी कहानी को रो रहे हैं, हमारे ऊपर तो आप कह रहे हैं कि भद्दा सा गाना बना दिया। क्या आपको लगता नहीं है कि पॉलिटिक्स में शुचिता नाम की जो चिड़िया होती थी वो उड़ चुकी है? बिल्कुल। जो अभी आचार्य जी बात कह रहे थे, आपने देखा बीजेपी के प्रवक्ता ने जब बोला तो उनकी भाषा शैली कैसी थी, वो उसमें आप समझ गए होंगे भाषा शैली किस तरह का इस्तेमाल कर रहे थे। ये संस्कृति संस्कार भारतीय जनता पार्टी में है कि किसी के लिए अपमान करना। आप देखिए, गाना जब हम बनाते थे गाना तो क्या लिखते थे? हम कहते थे जनता पुकारती है अखिलेश आइए, खुशहाली और विकास का सूरज उगाइए। हम क्या बात करते थे? खुशहाली, विकास, लैपटॉप, एक्सेल। सुनिए ना, लैपटॉप 100 योगी लाइए। ये क्या गाना बनाते हैं? गुंडे दंगे। बताइए, गुंडे दंगे ये शब्द गाने में होने चाहिए। आप क्या मैसेज देना चाहते हो आप समाज के अंदर में? मैं आपके संस्कार, ये देखो संस्कार, ये देखो संस्कार नहीं होना चाहिए। आगे संस्कार आपके बीच आपको नहीं बोल रहे हो, आपको कोई लॉजिक लगा? ठीक, ये मैं आता हूं, एक बीजेपी सेकंड में चाहती नहीं है कि संगीत रागी, आपत्ति आपको प्रधानमंत्री को जो विषैला सांप का उस पर ज्यादा है या सोनिया जी को विषकन्या का उस पर ज्यादा है? देखिए, मुझे गाली गलौज की कोई भी भाषा हो, वो कभी भी एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए और एक सभ्य लोकतंत्र के लिए अच्छी बात कहीं से नहीं हो सकती। लेकिन साथ ही मैं यह भी कहना चाहूँगा कि यह जो गाली गलौज की भाषा है, जब परिवारवाद बढ़ जाता है तो लोकतंत्र के प्रति शुचिता कम जाती है और परिवार के प्रति जब आपकी प्रतिबद्धता बढ़ जाती है। जब से श्रीमती सोनिया गांधी राजनीति में आई, उसके पहले की राजनीति को आप देख लीजिए, उसके बाद की राजनीति को आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये जो कटुता का माहौल है, ये श्रीमती सोनिया गांधी जी की भारत की अनुराग भदौरिया ने बोला 2014 के बाद हुआ सब कुछ। नहीं, वो गलत है। आचार्य जी ने भी मौत का, देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति में जितना गाली गलौज नरेंद्र मोदी के खिलाफ विस्फोट किया गया है, एक भी इस देश का राजनेता इतना अपमान नहीं झेला है और बर्दाश्त किया है और निखर करके आए हैं। ये देखिए आचार्य जी, आप कितना भी डिसएग्री करिए प्रोफेसर रागी से, लेकिन विपक्ष चौराहे पे खड़ा है और चौराहे पे आवाजें निकाल रहा है कि आइए हमारे साथ, आइए हम सब मिलके मोदी को निपटाएंगे, लेकिन गाली देते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने रिग्रेट जताया, गाली दी। इमरान प्रतापगढ़ी को आपने स्टार प्रचारक बनाया। कांग्रेस पार्टी क्या जिस इथॉस के साथ चलती थी उस इथॉस को भूल चुकी है? दूसरी बात, क्या विचारों का पटाक्षेप हो गया है? मैं बड़ा शब्द यूज कर रहा हूं, विचारों का पटाक्षेप हो गया है कांग्रेस पार्टी के साथ। इस तरह की गाली की भाषा, मोदी सांप है, जहरीले सांप है, मोदी रावण है, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। 3 राज्यों में क्या हुआ? नॉर्थ ईस्ट के अंदर कब्र किसकी खुद गई वहां पर? पॉलिटिकल कब्र। आचार्य जी। अमीश देवगन, मैंने शुरुआती बात में ये बात कही कि किसी भी राजनीतिक विरोधी पार्टी के नेता को गाली देना ठीक नहीं। आपने एक तरफा बात की है। आपने कहा क्या मोदी जहरीला सांप है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या सोनिया गांधी विषकन्या है? हमने दोनों खबरों को दिखाया, अब आपसे थोड़ी पूछूंगा। दूसरी बात, अमीश देवगन जी, अभी मैंने जब बात की तो उसके बाद गौरव भाटिया जी क्या बोले?
52 साल का अपरिपक्व बालक। क्या राहुल गांधी अपरिपक्व हैं? अपरिपक्वता का मतलब होता है मंद बुद्धि हैं। क्या राहुल गांधी? आपने कहा, मैंने नहीं कहा। नहीं इन्होंने कहा। नहीं, आप ही ने बहुत कुछ कहा है राहुल गांधी के लिए। आपने कहा राहुल गांधी पप्पू हैं, राहुल गांधी मंद बुद्धि हैं। अच्छा, इनके अरे मन में आपकी बैठ पार्टी गया ने वो कहा, पप्पू है, मैं क्या आपकी करूं, पार्टी ने बताइए। कहा 1980 से पहले इस देश की संस्कृति, इस देश की सभ्यता, इस देश के संस्कार नहीं थे क्या? नंबर 1। नंबर 2, ये देश नहीं था क्या? नंबर 3, इस देश के अंदर ऐसी राजनीतिक व्यवस्था थी कि पंडित नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उनके विरोधी जो लोग थे उनसे संसद में खड़े होकर के सामने आमने उनका विरोध करते थे। लेकिन विरोध करिए, गाली क्यों दे रहे हैं? कब्र क्यों खोद रहे हैं? मोदी की कब्र क्यों खोदी जा रही है? मैंने कब कहा मोदी जी कब्र खोद? आपके नेताओं ने बोला, मैं उत्तर दे दूं, प्लीज। नारे लगे, अच्छा, जो रनवे के सवाल- ऊपर नारे लगे, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। एक बार इनसे पूछिए कि सोनिया गांधी विश्व कन्या हैं? जी, सहमत अभी हैं? पूछे गौरव भाटिया, उसके गौरव भाटिया, खिलाफ- एक मिनट। आपके विधायक, उसके खिलाफ क्या आपके नेता ने भी कार्रवाई सोनिया जी को विश्व कन्या बोला है। क्या आपको लगता है आप उसको पार्टी से बाहर करेंगे? क्योंकि अगर आपको लगता है मल्लिकार्जुन खड़गे ने गलत बोला तो आपका विधायक, आपका नेता ही है, उसने सही। अगर अब हम अपना रिव्यू देना चाहें तो हमारे लिए निचोड़ यही निकलता है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो है नहीं सरकार को घेरने के लिए, तो विपक्ष कुछ भी उल्टा सीधा भुनाने में लगा रहता है। कहीं कुछ भुनाते हैं, कहीं कुछ भुनाते हैं। पहली बात तो कांग्रेस में ये कहूँगा कि कांग्रेस के जितने भी नेता हैं वो बीजेपी को लेके या खास करके प्रधानमंत्री मोदी को लेके अब सब तो गालियों का बहुत बड़े स्तर पर इस्तेमाल करते हैं। और उनको ये समझ नहीं आता कि अब वो ज़माना नहीं है जो टेलीविज़न का ज़माना या अखबार का ज़माना होता था कि राजनेता कुछ भी बोल रहे हैं, जनता को पता नहीं चल रहा। अब सोशल मीडिया का ज़माना है। आपकी प्रतिक्रिया तुरंत सोशल मीडिया पर वायरल होती है और आपको उस चीज़ का जवाब भी मिलता है। कुछ टाइम पहले अभी स्लोगन चला था जब कर्नाटक का चुनाव, असम का चुनाव चल रहा था, नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उनके जब चुनाव चल रहे थे तो कांग्रेस ने एक स्लोगन निकाला था, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। देखा आपने कब्र किसकी खुदी? सारे राज्यों में कांग्रेस एकदम समेट के रह गई। किसी भी राज्य में कांग्रेस का खाता नहीं खुलता है। सरकार बनाना तो बहुत दूर की बात है। इसके साथ साथ अब कर्नाटक का चुनाव आ रहे हैं जो दक्षिण भारत के राज्यों के चुनाव हैं, तो कांग्रेस ने फिर नया स्लोगन निकाल दिया। आखिरकार मैं ये देखता हूँ कि कांग्रेस के नेता, कांग्रेस में मुझे लगता है पद भी उसी हिसाब से दिए जाते हैं, जो जितनी ज़्यादा गाली प्रधानमंत्री को देगा उसको उतना बड़ा पद दिया जाएगा। यही हाल सपा का है। लेकिन कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, उसको अपनी एक मान मर्यादा गरिमा बचा के रखनी चाहिए। आप प्रधानमंत्री को सांप बिच्छू बोल रहे हो, मौत का सौदागर बोल रहे हो, कब्र खुदेगी, इस तरीके की भाषा मुझे नहीं लगता कि किसी देश के प्रधानमंत्री के ऊपर इस तरीके की भाषा का उपयोग करना चाहिए। इसके साथ साथ आप जब उल्टा सीधा बोलते हो, बरगलाते हो समाज को, तो उसका आपको रिप्लाई भी मिलता है। और रिप्लाई जनता आपको ऐसे तो डंडे नहीं मारेगी, लेकिन आपका रिप्लाई उस चीज़ का जनता आपको चुनाव में देती है। अरे आप राष्ट्रीय पार्टी से क्षेत्रीय पार्टी में समेट के हो गए, फिर भी आपके नेताओं में अकल नहीं आ रही है। तो कांग्रेस को ये चाहिए कि उसका प्रबंधन है उसको बदलने की ज़रूरत है। आप बीजेपी के लिए सबसे बड़ा स्टार प्रचारक तो आपके नेता ही हैं कांग्रेस पार्टी के, क्योंकि वो गाली और अपशब्दों का प्रयोग करते हैं और बीजेपी उन्हीं चीज़ों को भुना लेती है। उसी चीज़ को लेके बीजेपी अपना एक ब्रह्मास्त्र बना लेती है और उसी चीज़ से बीजेपी लोगों की सहानुभूति पाती है और अपना वोट तैयार करती है। तो कांग्रेस की नीतियाँ सर ऐसे नहीं चलती हैं, आपको बदलने की ज़रूरत है। खैर, आपको ये डिबेट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए आए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसी लेटेस्ट डिबेट आपको देखने के लिए मिलती रहेंगी इस चैनल पे। खैर।